કરીએ છીએ એએસકે ઓટોમેટિવનો અને એમના CMD કુલદીપસિંહ રાઠી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. પણ એની પહેલાં એક હું તમને હેડ્સઅપ આપી દઉં આઈપીઓ માટે. તો આઈપીઓની જે ઓફર સાઇઝ છે એ 834 કરોડની છે, 834 crores. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 268 થી 282 રૂપિયા પ્રતિ શેર. અને ઓફર જે છે આખી કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ OFS, એટલે કોઈ ફ્રેશ ઇસ્યુ નથી. OFS છે જેમાં પ્રમોટર્સ કુલદીપસિંહ રાઠી અને વિજય રાઠી એમનો જે શેર છે ઓફલોડ કરશે. અને અહીંયા આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ કે કંપની જે છે એક કાર્સ માટે સેફ્ટી સિસ્ટમ અને ક્રિટિકલ એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન આપતી છે. એનો એક 2021થી આપણે જો ગ્રોથ જોઈએ તો એક સારો એવો ગ્રોથ આપણે જોયો છે. પછી રેવન્યુ હોય, પ્રોફિટેબિલિટી હોય, એબિટા હોય, માર્જિનમાં ઓફકોર્સ એક થોડું ડેમ્પનેસ છે. પણ વધારે આપણે એમની સાથે જ વાત કરીશું. એએસકે ऑटोमेटिवના CMD कुलदीपसिंह राठी अपने साथ जुड़ाई गया है. सर बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. नमस्कार, थैंक यू. आपने शुक्रिया, आपने ये हमें मौका दिया आपसे बात करने का. वो हमारे आर प्रिविलेज कि आप यहाँ आए हैं. लेकिन पहले तो आपका जो IPO आ रहा है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें. हाँ जी, जो IPO आज खुल रहा है ये 9 तारीख तक ओपन रहेगा जी. और जैसा कि इसका प्राइस बैंड आपने बताया 268 से 282 रुपये का है जी. और ये ऑफर फॉर सेल है एंड टोटल इशू 834 करोड़ जी. तो आप क्यों ऑफलोड कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं जी, हमने 5 साल पहले ही एक्सपोर्ट शुरू किया बहुत छोटी से 50 लाख से. और बड़ी अच्छे मार्की हमने ना कस्टमर्स पकड़े वहाँ के, जो फॉर्चून 100 कंपनीज थी, स्टैनले ब्लैक एंड डेकर, फिर ATV में पोलैरिस वगैरह, इतने अच्छे कस्टमर जो लिए. उनके साथ हमारा जो छोटे से 5 साल में ही एक्सपोर्ट 90 करोड़ का ग्रो किया. तो वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट से यही आया कि आपका विजिबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, और क्या कहते हैं, ये जो बाहर के बोर्ड्स हैं वो लिस्टेड कंपनी को ज़्यादा गवर्नड मानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. तो क्योंकि हम तो ऑलरेडी गवर्नड थे तो हमने कहा कि ये लिस्टिंग का रूट ले लिया जाए, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट पे फोकस है और एक्सपोर्ट आगे और बढ़ सके. तो जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपकी ब्रेक पैनल असेंबली करते हैं, ब्रेक शूज़ है और स्कूटर्स, सब कार, सब ऑटोमोटिव में चलते हैं. तो आई एम गेसिंग कि मार्केट तो बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा मार्केट है जी. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ब्रेक तो हाईएस्ट कंज्यूमेबल पहले वो चाहिए. हाँ जी, हाँ जी. हाँ. तो कुछ एक्सपेंशन का आगे जाके सोच रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कर दीजिए. हम तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ मैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हम बहुत अच्छी ग्रोथ ली है पास्ट में थ्रू आउट जर्नी में. तो आगे भी बहुत ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ. और हमने अभी राजस्थान करौली में 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ प्लांट लगा दिया, जो हमारी अगले 1-1.5 साल की ग्रोथ को कैटर करेगा. अगर हम रेवेन्यू आपका ग्रोथ देखें तो वो FY 21 से 23 अगर देखें तो 28.64 का हमने ग्रोथ देखा है. एबिटा का देखें तो 13% तक हमने देखा है. और प्रॉफिट में भी आपने अच्छी एक ट्रेजेक्ट्री रखी है. लेकिन थोड़ा मार्जिन्स में थोड़ा डैम्पनेस है. क्यों? ये ऐसा है जी, मार्जिन जो है ना हमारा कॉस्ट प्लस मार्जिन होता है. जैसे हमें 10 रुपये मिल रहे हैं 100 रुपये में, तो यदि कमोडिटी प्राइसेस 100 का 120 ले जाती है तो भी हमें 10 ही मिलते हैं. तो परसेंटेज हमारी डिनोमिनेटर फैक्टर के कारण कम हो जाती है. तो आप पास ऑन नहीं करते? हाँ जी, पास ऑन भी करके हो जाता है. लेकिन ये जो एक कोविड के बाद 2 साल चले, ये एक अनयूजुअल साल चले, जिसमें कि हमारा जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट थी और हाफ ईयरली, लेकिन वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट सारे कस्टमर से होते होते भी वो आगे और रेट बढ़ते चले गए. ये बड़ा एक्सेप्शनल फिनोमिना था 2 साल का. अब सब वापस ठीक हो गया एंड वी आर इंचिंग टुवर्ड्स डबल डिजिट मार्जिन दोबारा से. ओके, तो अभी वो कॉस्ट फैक्टर जो है आपके रॉ मटेरियल, और हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिवाइज हो गए, क्योंकि जहाँ पहले कभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट में कभी लॉस नहीं हुआ था 20 साल से 25 साल से. तो अब हमने उसको बैक टू बैक मंथली बेसिस पे करा दिया. सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए जी. और जैसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं भारत में, और आपके एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा है कि डोमेस्टिक मार्केट अच्छा है? सारी मार्केट अच्छे हैं जी. हमें तो इतने सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतने अच्छे अच्छे कस्टमर. आप देखिए हमारी कस्टमर लिस्ट कि होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर, हीरो मोटरकॉप, बजाज, TVS, यामा, सुजुकी, रॉयल. वो तो लिस्ट बड़ा है आपका जी. बहुत बड़ा है जी. और उसमें लिस्ट के अलावा जी 15 से 30 साल तक की रिलेशनशिप चली आ रही है.
तो हमने बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मामले में, और ये तो इस लाइन का तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जी, तो आगे जाके कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप? आगे रेवेन्यू हम बहुत अच्छी ग्रोथ ली है जी पिछले 20 साल में। हम तो यही कहेंगे कि हम अपने पैशन से ऐसे ही काम करते रहेंगे और वैसी ग्रोथ दिखाते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि इन्वेस्टर हमारे साथ ग्रो हाँ जी, तो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है जी कि भाई हम मेहनत करके अपना काम करते रहेंगे, और हमारी ग्रोथ के साथ हम चाहेंगे सब इन्वेस्टर भी ग्रो करें। थैंक यू, हाँ वो सही है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सब बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हाँ जी, हैप्पी दिवाली टू अस, टू यू एंड टू ऑल द इन्वेस्टर्स आल्सो। थैंक यू।